तव दीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नर्मदे हर। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। नर्मदा पुराण 59वां अध्याय पुष्करणी में आदित्य तीर्थ के महात्म्य का वर्णन। नर्मदे हर। नर्मदा पुराण का अगला अध्याय सुनने के लिए मेरे चैनल धर्म यात्री को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। मैया की महिमा को अन्य लोगों तक पहुंचाएं, वीडियो को शेयर करें। नर्मदे हर। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, तदंतर मनुष्य सब पापों को नष्ट करने वाली पुष्करणी की यात्रा करे, जिसका प्रभाव सुनने पर मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। नर्मदा के उत्तर तट पर परम पवित्र एक तीर्थ है, जहाँ भगवान वेद मूर्ति श्री सूर्य नारायण सदा विराजमान है। जिस प्रकार कुरुक्षेत्र सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला उत्तम क्षेत्र है, उसी प्रकार यह तीर्थ भी सब कामनाओं या फलों को देने वाला पुण्य क्षेत्र है। हे राजन, जिस प्रकार कुरुक्षेत्र में दान की वृद्धि होती है, उसी प्रकार पुष्करणी में भी दान का प्रभाव बढ़ता है, इसमें संशय नहीं। हे राजन, जो पुरुष इस मस्तक में स्वर्ण निर्मित एक यव दान दे देता है, जिस प्रकार नर में मस्तक उत्तम स्थानीय है, उसी प्रकार पुष्करणी में उस दान की भी स्थिति उत्तम मानी जाती है। जो पुरुष सूर्य ग्रहण में स्नान कर विधि पूर्वक दान देता है, हाथी घोड़े रथ रतन आदि घर गोए गाड़ी ले जाने वाले बैल स्वर्ण चांदी की वस्तुएं 13 दिन तक ब्राह्मणों को देता है, उसे 13 गुना फल मिलता है। जो पुरुष तिल युक्त जल से पितृदेवों का तर्पण करता है, हे राजन, उसे तीर्थ में 12 वर्ष में सिद्धि प्राप्त होती है। जो पुरुष वहाँ खीर से शहद व दरत से श्राद्ध करता है, वह मनुष्य उससे स्वर्ग पा जाता है। वहाँ पितृ निमित्त दान अक्षय होता है। मनुष्य तीर्थ में अक्षत बेर इंगुदी फल और बेल के तिलों के साथ तर्पण करने पर अक्षय फल प्राप्त पाता है। उस तीर्थ में निश्चय ही यह फल होता है, इसमें संशय नहीं। जो मनुष्य वहाँ स्नान कर सूर्य देव की पूजा करता है, आदित्य हृदय जप कर पुनः श्री सूर्य का पूजन करता है, वह पुरुष देवों से वंदित उत्तम लोक जाता है। हे राजन, जो पुरुष ऋग वेद की एक ऋक या यजुर्वेद सामवेद के एक मंत्र का जाप करता है, वह पुरुष निश्चय ही संपूर्ण वेद का फल पाता है। जो पुरुष सूर्य नारायण का ध्यान करते हुए 3 अक्षर वाले ओंकारात्मक मंत्र का जाप करता है, वह पुरुष आदित्य हृदय का जाप कर सब पापों से छूट जाता है। हे श्रेष्ठ राजन, जो पुरुष वहाँ विधि पूर्वक प्राणों को छोड़ता है, वह पुरुष उस उत्तम स्थान को जाता है जहाँ भगवान सूर्य विराजमान है। 59वां अध्याय। इति श्री नर्मदे हर। 60वां अध्याय आदित्येश्वर तीर्थ के महात्म्य का वर्णन। श्री मार्कंडेय जी बोले, प्रतानंद युधिष्ठिर, मैं फिर सब दुखों के विनाशक, सब विघ्नों के विद्यातक उत्तम आदित्येश्वर की महिमा का वर्णन करूंगा। यह आदित्येश्वर तीर्थ आयु लक्ष्मी का बढ़ाने वाला, पुत्र स्वर्ग का देने वाला परम कल्याणमय है। कुरुवंश उत्पन्न स्वर्ग, मनुष्य लोक और पाताल के अन्य तीर्थ जिसकी शोभा नहीं पाते, कुरुक्षेत्र, गया, गंगा, नौमी सारायण और पुष्कर, वाराणसी, केदार, प्रयाग, रुद्रनंदन, स्वामी कार्तिकेय, महाकाल, सहस्त्राक्ष, इंद्र तीर्थ, शुक्ल तीर्थ, ये सभी तीर्थ हे राजश्रेष्ठ आदित्येश्वर तीर्थ की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। हे राजश्रेष्ठ, आदित्य तीर्थ में जो हुआ वह तुम सुनो। मैं बहुत वृद्ध हूँ, पर तुम्हारे स्नेह से कह रहा हूँ। बड़े प्रभावशाली सभी तपस्वी महर्षि सुने। भगवान शंकर के पास नंदी और स्कंद आदि गणों के साथ मैंने सुना है। पार्वती जी ने शंकर से आदित्य तीर्थ का जो फल पूछा है, तथा बड़े प्रेम से जिसे पार्वती जी को शंकर जी ने कहा है, उस संपूर्ण श्री शंकर के उपदेश को मैंने एकाग्रचित्त से सुना है। वह सब मैं तुमसे कहूंगा। हे पांडव, तुम यह सब ध्यान से सुनो। पहले की बात है, दुर्भिक्ष से पीड़ित ब्राह्मण किसी समय नर्मदा तट पर पहुँचे। उद्दालक, वशिष्ठ, मांडव्य, गौतम, याज्ञवल्क्य, गर्ग, सांडिल्य, गालव,
नाचिकेत, विभांडक, बालखिल्य आदि, शालपात, संग, जैमिनी, गोलिक, जैगिश्व, सतानी किए सभी ऋषि वहां गए। उसने नर्मदा की चारों ओर से तीर्थ यात्रा की। कर्मशः ये ऋषि वृक्षों से ढके हुए गांडवा, तेंदु, पाटल वृक्षों से उज्जवल आदित्येश्वर तीर्थ पर पहुंचे। यह तीर्थ जंबीर, अर्जुन, कुंजशमी, केसर, किशुंक के वृक्षों से परिपूर्ण था। उस महापुण्य में सुगंधित पुष्पों से भरे हुए पुनाग, नारियल, खर, कल्प वृक्षादि वृक्षों से पूर्ण, अनेक जंगली जीवों से भरे हुए, मर्ग बिलावों से युक्त, रीछ, हाथियों से व्यापत, चीतों से भरे हुए, फूलों से शोभित वन में सभी ऋषि प्रविष्ट हुए। वहां उन ऋषियों ने रक्त वर्ण वाली रक्त वस्त्रों से युक्त तथा लाल पुष्पों की मालाओं से शोभित, रक्त चंदन से अलंकृत, लाल आभूषणों से भूषित, हाथों में पाश लिए हुए भयानक स्त्रियों को वन के मध्य में देखा। उनके समीप काले मेघों के समान विशाल शरीर वाले, भयानक मुख वाले, हाथों में पाश लिए, भयंकर वर्षा के अभाव में वीरान प्रदेश के तुल्य व्याकुल पीले नेत्र वाले पुरुषों को भी देखा। यहाँ ऋषियों ने बड़ी जिह्वा वाली, विकराल मुख, पैनी डाढ़ों वाली भयंकर एक दूसरी वृद्धा नारी को भी देखा। कुरुश्रेष्ठ, हे भरतवंशी राजन, तदंतर वह वृद्धा समूह के पास गई। उन पापियों ने स्वाध्याय में लगे हुए ब्राह्मणों को देखा। वे तप में लगे हुए समूह रूप से बैठे हुए ब्राह्मणों से बोला, हे पूज्यो, हमारे स्वामी वही स्थित है, आप उनके पास जाओ और शीघ्रता से उनका उद्धार करो। उनके वचन सुनकर ये सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण शीघ्रता करते हुए नर्मदा तट पर पहुंचे और नर्मदा जी का दर्शन कर कुछ ऋषि उनकी स्तुति करने लगे। दूसरे, हे देवी तुम्हारी जय हो, हम तुम्हारा नमन करते हैं, यह कहने लगे। वे बोले, सिद्ध गणों से सेवित माता, तुम्हें मेरा प्रणाम हो। सब में पवित्र रूपे, हे मंग स्वरूपे, तुम्हें नमस्कार है। ब्राह्मणों से सम्मानित तुम्हें सादर प्रणाम है। शंकर के अंग से उत्पन्न, हे श्रेष्ठ रूप वाली, तुम्हें मेरा नमन हो। सब पवित्रों को भी पवित्र करने वाली तुम्हें नमन है। वर देने वाली, सुख देने वाली, पापों को हरने वाली, हे विचित्र प्रभाव वाली नदियों में श्रेष्ठ माता, तुम्हें मैं प्रणाम करता हूँ। अनेक जीवों से सेवित अंगों वाली, गंधर्व, यक्ष, सर्प आदि को पवित्र करने वाली तुम सदा ही पूजित हो। बड़े बड़े हाथियों, महिषों, शुक्रों से के द्वारा तुम्हारा जल पिया जाता है। माता, तुम जल की बड़ी बड़ी तरंगों की मालाओं से युक्त हो। सब में श्रेष्ठ सुख देने वाली है देवी, तुम पासों से जकड़े हुए सबको पापों से मुक्त कर दो। तभी तक मनुष्य नरक में घूमते हैं जब तक तुम्हारे जल का आश्रय नहीं लेते हैं। यदि तुम्हारा जल चंद्रमा और सूर्य की किरणों से स्पर्श पा लेता है तो मनुष्य को परम पद दे देता है। कमल के समान मुख वाली, संसार में अनेक भयों से पीड़ित, अनेक पापों से घिरे हुए, बहुत द्वंद्व, राग, द्वेष आदि से पूर्ण मनुष्य के उद्धार के लिए तुम ही एकमात्र गति हो। हे देवी, नदियां तुम में मिलकर निर्मल और पवित्र होती है, इसमें संशय नहीं। दुखी पुरुषों को तुम अभय देती हो। अनेक महापुरुष तुम्हारी पूजा से धन्य हो गए। माता, जबकि जीव तुम्हारा जल स्पर्श नहीं करते, तभी तक विष्ठा मूत्र से भरे देह वाले देहा निमान रखते हुए मनुष्य नरकों में भ्रमण करते रहते हैं। हे देवी, मविच्छ, पुलिंच, नीच, जंगली जाति वाले राक्षस, ये सभी जो तुम्हारे पुण्य जल को पीते हैं, वे भी बड़े भय से छूट जाते हैं। फिर उन ब्राह्मणों के विषय में क्या कहना है जो उसमें संसार बंधन से डरे हुए हैं। इस घोर कलयुग के फैलाव में सरोवर और नदियां सूख जाती हैं। हे देवी, पर तुम आकाश गंगा की भांति जल राशि से पूर्ण होकर शोभित होती हो। वर देने वाली देवी, तुम्हारी कृपा से हम लोग जिस प्रकार इस समय परिपालन कर मोक्ष वाले, तुम जैसी हम पर कृपा करो। जो पुरुष तुम्हारा आश्रय लेकर तुम्हारी शरण में जाते हैं, तुम उन पुत्रों की माता पिता के समान पालती हो। हे माते, जिस प्रकार तुम्हारे द्वारा पालित होकर हम सब वर्षा के अभाव से नष्ट इस भयंकर समय को पार कर दे, वह करे। युधिष्ठिर, ऐसी स्तुति की जाने पर नदियों में श्रेष्ठ नर्मदा की परामूर्ति ब्राह्मणों के सम्मुख प्रकट हुई। श्री मार्कंडेय जी ने कहा,
हे राजन, जो मनुष्य परम भक्ति से युक्त परम शांत होकर इस नर्मदा स्रोत को पढ़ते हैं, वे दिव्य वस्त्रों से भूषित अंग वाले होकर वृष से युक्त विमान से श्री शिव को पाते हैं। जो पुरुष नर्मदा के जल में स्नान कर इस स्रोत का निरंतर जाप करते हैं, अंत काल में पुरुषों की यह उत्तम शीघ्र गति देती है। जो पुरुष प्रातः काल उठकर अथवा सोते हुए लेटे हुए प्रतिदिन इस उत्तम स्रोत को पढ़ता है, महाप्रभावशाली युधिष्ठिर, भगवती नर्मदा उस पुरुष के शरीर का क्षय होने पर अपने जल में स्थान देती है, उसे उत्तम आश्रय भी देती है। ऐसे पुरुष ही पापों से छूटकर स्वर्ग में हर्षित होते हुए दिव्य भोगों को भोगते हैं, अन्यथा नहीं। हे भरतवंशी राजन, इस स्रोत से प्रसन्न होकर नर्मदा जी दक्षिणाभिमुख बहती हुई जल से अभिषिक्त ब्राह्मणों से बोली, मैं तुम्हें वह अमृत भाव देती हूँ, हे योगी राज, विधि से नहीं पाते हैं, जो संपूर्ण देवों की भी दुर्लभ है। यह तुम सब मेरी कृपा से पाओगे। इस प्रकार राजन उन ब्राह्मणों से प्रसन्नचित होकर अति श्रेष्ठ वर पाकर जाते हुए एक बड़ा आश्चर्य देखा। मार्कंडे जी ने कहा, कुंती नंदना, उन लोगों ने नर्मदा के तट पर बैठे हुए स्नान देव पूजन में लगे हुए 5 महाबलशाली पुरुषों को देखा। सारे वेदांग पीरगामी ब्राह्मणों ने उन्हें देखा। उनसे जो पूछा उसे तुम सुनो। ब्राह्मणों ने कहा, वन के बीच में भयंकर स्त्रियों के जोड़े को देखकर और पाश हाथ में लिए हुए भयंकर दुख से देखने योग्य बड़े चंचल सुखवाणी बोलते हुए वृद्ध पुरुषों को देखकर वहां जाने का साहस नहीं होता था। वे सब परस्पर एक दूसरे को बार बार देख रहे थे। वे जो परस्पर बात कर रहे थे वह सब तुम सुनो। हमारे में 5 पुरुष स्थित है। श्रेष्ठ सज्जनों, तुम लोग शीघ्र ही उनका उद्धार करो। इसके अनंतर वे 5 पुरुष ही शुभ वचन को सुनकर एक दूसरे को देखते हुए बारंबार कहने लगे, वे कहाँ हैं, किसके हैं, कहाँ से गए हैं, उन्हें क्या कहा है। पुरुषों ने कहा, सभी ने पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के तीर्थों में स्नान किया है, किंतु उनकी भक्ति पूर्वक पापों का नाश नहीं हो सका। इस पर इस तीर्थ के प्रभाव से पाप रहित हो गए हैं। अग्नि और काल के सामर्थ्य वाले ब्राह्मणों, आप भी सुनो। देहधारियों को गिराने वाले अचिंत्य भयानक जो पाप है, उनमें एक बड़े पापी ने तो गुरु पत्नी का गमन किया है, दूसरे ने मित्र का धन स्वर्ण आदि हड़पा है, अन्य दूसरे ने बड़ी भयंकर ब्राह्मण की हत्या की है जो बड़ा पाप है, और चौथे ने अनिच्छा से सुरापान किया है। 5वें पापी ने बिना कामना के ही गाय की हत्या कर डाली है। हे राजन, यद्यपि कामना बिना ही सबके ये पाप हुए हैं, उस समय ब्राह्मणों के उद्धार करे ये वचन सुनकर वे बड़े पापी शीघ्र ही ब्राह्मणों की आज्ञा मानकर पाप रहित हो गए। श्री नर्मदा जी के इस तीर्थ के प्रभाव से सभी पापी मुक्त हो गए। यहाँ पापों का प्रवेश किसी भी रूप में संभव नहीं है। ऐसा विचार कर सभी पापी जनों ने मन में ही श्री भगवान का ध्यान कर अग्निदेव का चिंतन किया। पवित्र नर्मदा के जल में स्नान कर पितृदेवों को तर्पण किया। सूर्य नारायण को प्रणाम कर हृदय में भगवान विष्णु का ध्यान कर प्रज्वलित हो रहे अग्निदेव की भक्ति पूर्वक परिक्रमा कर, हे पांडव श्रेष्ठ राजन, पापों से छटपटाते वे सात्विक वासना बनाकर रजोगुण तमोगुण का त्याग कर नर्मदा के उत्तर तट पर सब पाप अग्नि में नष्ट कर दिए। हे युधिष्ठिर, तब उन ब्राह्मणों ने उन लोगों को विमान में बैठे हुए देखा। ऋषियों ने नर्मदा के तट पर बड़ा ही आश्चर्य देखा। तब से लेकर वे सभी ऋषि राग द्वेष से रहित होकर प्रसन्न मन वाले वो मोक्ष की इच्छा से आदित्य तीर्थ का सेवन करते रहे हैं। हे राजन, तुम इस तीर्थ के पुण्य को मुझसे सुनो। हे राजन, वृद्ध भाव से पीड़ित और भक्ति से प्रसन्न होकर मैं 2 कोस के बीच में स्थित होकर भी उस तीर्थ प्रदेश की महिमा कहूंगा। जिस प्रकार कुरुक्षेत्र पुण्य देने वाला है, उसी प्रकार सूर्य तीर्थ भी मैंने सुना है। हे राजन, श्री शंकर ने स्वामी कार्तिकेय को पहले से कहा है, श्री मुख से सबने सुना है, मैं भी वह समीप में स्थित था। शंकर जी ने कहा, हे षडानन, सूर्य ग्रहण होने पर जो पुरुष आदित्य तीर्थ अथवा कुरुक्षेत्र जाते हैं, इन दोनों का तुल्य फल होता है। स्नान, दान, जप, होम, इन सभी में विशेषतः हवन कार्य में कुरुक्षेत्र और आदित्य तीर्थ में समान पुण्य होता है। इसमें विचार नहीं करना चाहिए। ग्राम अथवा वन में सर्वत्र ही देव सहित नर्मदा पुण्यदायिनी है।
नर्मदा रवि तीर्थ में विशेष रूप से पुण्य फल देने वाली है। षष्ठी तिथि में रविवार, व्यातिपात और वृद्धिति योग, संक्रांति, अमावस्या ग्रहण के समय जो पुरुष इंद्रियों को जीत कर इस तीर्थ की यात्रा करते हैं, काम क्रोध से रहित, राग द्वेष से मुक्त होकर, हे राजन, परम भक्ति से उपवास कर भगवान के सम्मुख रात्रि में जागरण कर उनके लिए दीप प्रज्वलित करे। हे युधिष्ठिर, प्रेम से विष्णु की कथा सुने, वेद का स्वाध्याय करे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद का पाठ करना चाहिए। उस तीर्थ में जो पुरुष एक ऋचा का भी पाठ करता है वह वेद पाठ का फल पाता है। मनुष्य यहाँ गायत्री के जप से चारों वेद के पाठ के फल को पाता है। प्रातः अन्नदान, स्वर्ण आदि से ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए। हे पांडुनंदन, भूमि दान, वस्त्र और शक्ति पूर्वक अन्नदान, छाता, जूता, शैया, ग्रह आदि के दान से को ग्राम, बैल, हाथी, कन्यादान, घोड़ा, गाड़ी, विद्यादान आदि विद्वान ब्राह्मणों को देने से मनुष्य को सबसे अभय प्राप्त होता है। शत्रु भी मित्र तथा विष भी अमृत हो जाता है। ग्रह शांत हो जाते हैं, भगवान सूर्य उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। हे राजन, रवि तीर्थ का यह सब फल मैंने तुमसे कहा। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक रवि तीर्थ के शुभ फल को सुनते हैं, वे पुरुष भी सब पापों से छूटकर सूर्य लोक में निवास करते हैं। गोदान से मनुष्य को जो पुण्य मिलता है तथा भृगु दर्शन से जो होता है, केदार क्षेत्र में जल पीकर जो पुण्य होता है, वही पुण्य यहाँ होता है। 1 वर्ष तक पीपल की सेवा करते हुए तिल पात्र देने का फल आदित्येश्वर के कीर्तन से मनुष्य पा जाता है। हे राजपुत्र, जिसका प्रभाव सुन लेने पर जो होता है वह सब मैं तुमसे कहूंगा। हे राजन, तुम भक्तिमान हो, फूटे पात्र में जल की भांति सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थ के सम्मुख पहुंचने पर मनुष्य कृतार्थ हो जाता है, इसमें संशय नहीं। मनुष्य वहां मरकर पुनः जन्म नहीं लेता। हे पांडुपुत्र, यह परम गुप्त तीर्थ मैंने तुमसे कहा है। बड़े पापी किए गए उपकार को न मानने वाले, स्वामी और मित्रों से वंचना करने वाले पुरुषों से योग्य पुरुषों को सदा ही इस तीर्थ की महिमा छिपानी चाहिए। इति श्री 60वां अध्याय। नर्मदे हर तवदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नर्मदे हर। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। नर्मदा पुराण 61वां अध्याय। शुक्रेश्वर तीर्थ की महिमा का वर्णन। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, तदंतर मनुष्य नर्मदा के दक्षिण तट पर संपूर्ण पापों के नाशक परम प्रसिद्ध परम पवित्र शुक्र तीर्थ इंद्र तीर्थ की यात्रा करे। पहले वहां ही भगवान शंकर को संतुष्ट करने के लिए इंद्र ने बड़ी भक्ति से बड़ा उग्र तप किया था। हे राजन, तब श्री शंकर ने संतुष्ट होकर इंद्र को देवों का स्वामी तथा राज्य एवं दानवों के वध का सामर्थ्य रूपी वर दिया था। हे राजन, नर्मदा के तीर्थ के प्रभाव से इंद्र ने यह वर पाया था। उससे ही पृथ्वी में यह तीर्थ परम पुण्य रूप माना गया है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को उपवास कर तीर्थ में स्नान तथा निवास कर मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। हे पांडुनंदन, दुष्पन में होने वाले तथा दुर्निर्मित से होने वाले पापों से, ग्रह डाकनी शाकनी से होने वाले पापों से मनुष्य इस तीर्थ से मुक्त हो जाता है। हे राजन, भक्ति पूर्वक जो पुरुष शुक्र तीर्थ का दर्शन करते हैं, उन दर्शन करने वाले पुरुषों का जन्म का किया हुआ सब पाप नष्ट हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। अगभ्य नहीं गमन करने के योग्य स्त्री में गमन करने से नहीं ले जाने योग्य को ले जाने पर, स्वामी और मित्र के साथ धोखा करने वाले वह उनके विनाश करने पर जो पाप होता है वह भी नष्ट हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं। हे राजन, यहाँ श्रेष्ठ विद्वान सदाचारी ब्राह्मण को गाय देनी चाहिए। यह बड़ा शुभ क्षेत्र है। अथवा सब लक्षणों से संपन्न घोड़ा दिलाना चाहिए। स्वर्ग में वास चाहने वाले पुरुष को बड़ी भक्ति से देना चाहिए। हे राजन, यह सब शुक्रेश्वर का फल मैंने तुमसे कहा। 61वां अध्याय। इति श्री नर्मदे हर। 62वां अध्याय। करोड़ीश्वर तीर्थ के महात्म्य का वर्णन। श्री मार्कंडेय जी ने कहा,
हे राजेंद्र, पश्चात मनुष्य श्रेष्ठ करोड़ेश्वर तीर्थ का गमन करे, जहाँ प्रिय युधिष्ठिर द्वारा अपने अनुचरों के साथ बहुत दानव मारे गए हैं। जय की बुद्धि करने वाले निरंतर प्रसन्न इंद्र आदि देवों ने उन दानवों और उनके पुत्र पोत्रों का पहले से बैर का स्मरण कर उन्हें मारा है। कुपित देवों ने संग्राम में दानव को मारकर उनके सिरों को लेकर बंधु भाव की बारंबार याद कर नर्मदा के जल में उन्हें डालकर वहां स्नान करके संपूर्ण देवों ने भगवान श्री शंकर की स्थापना की थी। इंद्र के साथ सब देवों ने लोक सिद्धि के लिए भगवान शंकर का पूजन किया था। पुनः प्रसन्नचित होकर सब देव आकाश में चले गए। महाभाग्यशालीन करोड़ दानवों का वहां देवों ने वध किया। तब से वह तीर्थ पृथ्वी में करोड़ी नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे युधिष्ठिर, संसार के वह पापों का विनाशक है। दानव पक्षों की अष्टमी चतुर्दशी तिथि में भक्ति पूर्वक उपवास कर श्री शंकर जी के सामने रात्रि में जागरण करे। उत्तम कथाओं का पाठ करते हुए विद्या धन से युक्त होकर प्रातः काल होने पर देवेश्वर भगवान शंकर का पुनः पूजन करना चाहिए। पंचामृत से स्नान कराकर चंदन से उनका लेपन करे। बहुत सुंदर श्रेष्ठ पल्लव पुष्पों से पर्यंत पूर्वक उनकी पूजा करे। दक्षिण दिशा की ओर बैठकर शिव का मंत्र जाप करे। पुनः मंत्र का जप करते हुए शास्त्रोक्त विधान से दक्षिण दिशा की ओर तिल सहित जल की अंजलि से प्रेत के निमित्त नाभि प्रमाण जल में डाल दे। जितेंद्रिय होकर ब्राह्मण के द्वारा वह श्राद्ध करना चाहिए। विद्वान सदाचारी योग्य ब्राह्मणों को जो वेद पाठ में तत्पर हो, गाय स्वर्ण तांबूल भोजन से पूजित कर भूषण तथा पादुकाओं के सत्कृत करोड़ों करने से करोड़ों गुना फल होता है। इसमें विचार नहीं। उन तीर्थों में जो पुरुष शास्त्रीय विधान से शरीर त्याग करता है, हे राजन, उसको वहां जो पुण्य प्राप्त होता है, तब तक वह धर्मात्मा मनुष्य परम दुर्लभ शिवलोक में निवास करता है। फिर पुण्य विशेष का भोग समाप्त हो जाने पर वहां से गिरकर वह मनुष्य जन्म पाता है। यहाँ वह राजा से पूजित होकर करोड़पति श्रीमान होता है। सब धर्मों से युक्त बुद्धिमान पुत्र वाला पृथ्वी में प्रसिद्ध दीर्घायु मनुष्य होता है। हे राजश्रेष्ठ, पुनः उस तीर्थ का स्मरण करके वहां जाकर करुणेश्वर की पूजा कर गति को पाता है। इंद्र, चंद्र, यम, रुद्र, वसु, विश्वदेव आदि सभी देवों के द्वारा यह करुणेश्वर स्थापित है। जो भक्ति युक्त लोगों के कल्याण की कामना से नर्मदा के उत्तर तट पर भवन निर्माण करता है, न्याय से कमाए गए धन से उस तीर्थ में लकड़ी पत्थर ईंटों से सुंदर भवन बनवाता है, हे राजन, वह मनुष्य निश्चय ही उत्तम गति पाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री कोई भी शक्ति भक्ति पूर्वक यह कार्य संपन्न करे, वे सभी देव पूजित शिवलोक में जाते हैं। हे राजन, जो पुरुष सदा तीर्थ के इस महात्म्य को प्रेम से सुनता है, 6 मास के भीतर ही समस्त पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। 62वां अध्याय। इति श्री नर्मदे हर। 63वां अध्याय। कुमारेश्वर तीर्थ के महात्म्य का वर्णन। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, हे राजश्रेष्ठ, पुण्य मनुष्य को सब तीर्थों में प्रसिद्ध अगस्तेश्वर के समीप उत्तम कुमारेश्वर की यात्रा करनी चाहिए। हे प्रिय राजन, जहाँ स्वामी कार्तिकेय ने सब पापों के विनाशक देव सेनापति बड़े तेज वाले हो गए, वह तीर्थ सेवन का ही महात्म्य है। उस समय से लेकर नर्मदा के तट पर यह प्रसिद्ध तीर्थ हो गया। उस तीर्थ में जाकर जो पुरुष एकाग्र चित्त जितेंद्रिय होकर कार्तिक मास की चतुर्दशी और विशेष रूप से अष्टमी तिथि में दही दूध घी से भगवान शंकर को स्नान कराता है, उसे वहां गायन भी करना चाहिए तथा विधि पूर्वक पिंडदान भी। हे पांडु पुत्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों को अपने अपने कर्मों में लगे रहकर सुवृत्ति से ये कर्म करने चाहिए। हे कुंती पुत्र, यह सुभाग्य ब्राह्मण को जो कुछ दिया जाता है वह सब अक्षय होता है। हे राजन, श्री कार्तिकेय स्वामी के द्वारा यह तीर्थ में बन गया है। हे पांडु नंदन, कुमारेश्वर से होने वाला यह सब फल मैंने तुम्हें बताया है। जो कुमारेश्वर के दर्शन से पुण्य प्राप्त होता है, मनुष्य वहां मर कर स्वर्ग पाता है। यह भगवान शंकर का भाषण सत्य ही है। 63वां अध्याय। इति श्री नर्मदे हर। 64वां अध्याय।
अगस्तेश्वर तीर्थ के महात्म्य का वर्णन श्री मार्कंडेय जी ने कहा। तदंतर मनुष्य अपने पापों के नाश के लिए प्रसिद्ध परम श्रेष्ठ अगस्तेश्वर तीर्थ की यात्रा करे। हे राजन, मनुष्य वहां स्नान कर ब्रह्म हत्या से छूट जाता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि में मनुष्य इंद्रियों को जीत कर समाधिस्थ हो भगवान शंकर महादेव को व्रत स्नान कराए। ऐसा पुरुष 21 कुल वाला होकर राजपद में गिरता नहीं। धन, जूते, छाता, धरत, कंबल, भूखे सभी पुरुषों को भोजन, यह सब इस तीर्थ में करोड़ गुना हो जाता है। 64वां अध्याय। इति श्री नर्मदे हर। 65वां अध्याय। आनंदेश्वर तीर्थ के महात्म्य का वर्णन। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, हे राजन, तदंतर मनुष्य उत्तम आनंदेश्वर तीर्थ का गमन करे। हे युधिष्ठिर, जहाँ श्री शंकर को आनंद मिला, सब पापों को क्षय करने वाले उस तीर्थ की महिमा मैं तुमसे कहूंगा। युधिष्ठिर ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, श्री शंकर को वहाँ आनंद का कारण संक्षेप में कहिए। श्री मार्कंडेय जी बोले, हे राज श्रेष्ठ, उत्तम आनंदेश्वर की महिमा मैं कहता हूँ, सुनो। देव श्री शंकर दानवों का वध कर संपूर्ण देवों से पूजित किन्नर यक्ष से स्तुति किए जाने पर वृक्ष पर आरूढ़ हो वे महादेव आनंद से युक्त होकर नाचने लगे। पार्वती के आधे अंश में स्थित भयंकर रूप धारण कर भूत, बेताल, कंकाल भी जो भयंकर रूप धारण किए थे, उनसे युक्त भैरव रूपी धारी शंकर ने हे युधिष्ठिर नर्मदा के दक्षिण तट पर नृत्य किया। वहाँ संतुष्ट नरुदागणी देवों के द्वारा कमल रूपी आसन वाले वह देव स्थापित हुए। तब से लेकर वह तीर्थ आनंदेश्वर के नाम से कहा जाता है। हे राजन, अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णमासी तिथियों में भगवान शिव का विधि पूर्वक सुगंधित द्रव्यों से विलेपन करे। हे युधिष्ठिर, वहाँ यथाशक्ति ब्राह्मणों का भी पूजन करे। यहाँ मनुष्य को गोदान तथा मंगलजनक वस्त्र दान भी करना चाहिए। वसंत की त्रयोदशी में वहाँ श्राद्ध भी करना चाहिए। उत्तम आनंदेश्वर तीर्थ में इंगुदी फलों के गूदे से बेल, अक्षत और जल से भी प्रेतों का श्राद्ध कराना चाहिए। ऐसा करने से प्रलय पर्यंत वे पुरुष आनंदित होंगे। उनके यहाँ 7 जन्मों में भी संतान का कभी विच्छेद नहीं होता है। हे भरत वंशोत्पन्न राजा, उन्हें प्रत्येक जन्म में आनंद मिलता है। 65वां अध्याय। इति श्री नर्मदे हर। 66वां अध्याय। मात्र तीर्थ के महात्म्य का वर्णन। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, हे राजेंद्र, पश्चात नर्मदा के दक्षिण तट पर संगम के समीप स्थित परम श्रेष्ठ मात्र तीर्थ में गमन करे। वहाँ नर्मदा के तट पर माताएं प्रकट हुई थी और पार्वती से अर्धनारी वेशधारी सौर रूपी यज्ञोपवीत धारण किए भगवान शंकर भी प्रकट हुए थे। योगिनी माताओं ने श्री शंकर से कहा, हे प्रभु, बड़ा कष्ट है महेश्वर, तुम्हारी कृपा से हम सब सर्व देवों के लिए अजय हैं। पृथ्वी में प्रसिद्ध हमारे नाम से यह तीर्थ हो। योगिनियों, ऐसा ही हो। यह कहकर श्री शंकर अंतर ध्यान हो गए। श्री मार्कंडेय जी बोले, जो मनुष्य उस तीर्थ में भक्ति पूर्वक नवमी तिथि में नियम पूर्वक शुद्ध होकर उपवास कर मात्र तीर्थ की पूजा करता है, उस पर सब माताएं प्रसन्न होती है और श्री शंकर जी प्रसन्न होते हैं। हे युधिष्ठिर, पुत्र रहित वंध्या और मृत पुत्रों वाली स्त्री को वहाँ मंत्र शास्त्र जानने वालों में श्रेष्ठ पुरुष स्नान प्रारंभ कराए। यह गुरु स्वर्ण घड़े से पंचरत्न और फल से युक्त होकर पुत्र चाहने वाली स्त्री को कांसे के पात्र में स्नान कराए। वह स्त्री बड़े पराक्रमी गुणी पुत्र को पाती है। मात्र तीर्थ से बढ़कर कोई तीर्थ न हुआ है, न होगा। 66वां अध्याय। इति श्री नर्मदे हर। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल धर्म यात्री को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट्स करें।